बिग बॉस 19 के वीकेंड का वार ने एक बार फिर से पूरे इंटरनेट को डिवाइड कर दिया है। इस बार मुद्दा कोई छोटी सी नोकझोंक नहीं बल्कि एक बड़ा सवाल है। क्या सलमान खान शो में बायस्ड हो गए हैं? क्या उन्होंने अमाल मलिक को कंफर्ट करते हुए अर्शनूर कौर और अभिषेक बजाज को ज्यादा एग्रेसिवली कन्फ्रंट किया? फैंस के हिसाब से ये सिर्फ एक वीकेंड का वार नहीं था बल्कि एक बायस का वार था। तो सबसे पहले समझते हैं बैकग्राउंड क्या है। बिग बॉस 19 के एक टास्क के दौरान अमाल मलिक और अभिषेक बजाज के बीच एक हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ। टास्क के बीच अमाल ने एक कमेंट बोला था सुरसुरी, जो कुछ लोगों के हिसाब से अर्शनूर कौर के लिए था। यही वर्ड पूरे घर में एक कंट्रोवर्सी बन गया। अर्शनूर ने बोला कि अमाल का कमेंट डिसरिस्पेक्टफुल था और अभिषेक ने उसके बिहाफ में रिएक्ट करते हुए अमाल को टक्कर दे दी। सिचुएशन इतनी बिगड़ गई कि दोनों के बीच फिजिकल अल्टरसेशन तक बात पहुंच गई। फिर आया वीकेंड का वार। सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सलमान खान दोनों को इक्वली डांटेंगे, अमाल को भी और अभिषेक को भी, लेकिन जो हुआ उसने सबको शॉक कर दिया। सलमान ने सबसे पहले अमाल मलिक को कंफर्ट किया और बोला, मैं जानता हूँ तुम्हारा कमेंट अर्शनूर के लिए नहीं था, वो एक्चुअली अभिषेक के लिए था। उन्होंने कहा कि अमाल की बात को गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया गया और पूरे इंसिडेंट में गलत समझ हुई। ये कह के सलमान ने डायरेक्टली अभिषेक और अर्शनूर को कन्फ्रंट किया। उन्होंने अभिषेक को बोला, तुम्हारा रिएक्शन आउट ऑफ लाइन था, बिना पूरा कंटेक्स्ट समझे तुमने एग्रेशन दिखाया। और अर्शनूर को भी समझाया कि उन्होंने अननेसेसरी इंटरफेरेंस की। वीकेंड का वार के दौरान सलमान का टोन बिल्कुल अलग था। जहां अमाल के लिए वो एक काम अंडरस्टैंडिंग होस्ट लगे, वहीं अर्शनूर और अभिषेक के लिए उनका अंदाज ज्यादा स्ट्रिक्ट और क्वेश्चनिंग था। अभिषेक से उन्होंने पूछा, क्या तुम हर बार माचो बनने के लिए एग्रेशन दिखाते हो? और अर्शनूर से कहा, तुम्हें हर बात में अपनी डिग्निटी मेंटेन करनी चाहिए, तुम्हारी टोन भी गलत थी। यहाँ फैंस ने नोटिस किया कि सलमान ने एक भी बार अमाल से डायरेक्टली सॉरी बोलने या अपने शब्दों के लिए क्लैरिफिकेशन मांगने को नहीं कहा। इस बात से ऑडियंस को और भी ज्यादा इरिटेशन और हर्टफुल हुई। एक और शॉकिंग मोमेंट तब आया जब सलमान ने खुद कहा, अमाल ने जो कहा उससे गलत मतलब निकालना अनफेयर है। उन्होंने अमाल को अप्रिशिएट भी किया कि उसने सिचुएशन को बढ़ने नहीं दिया और कंपोज्ड रहा। फैंस ने तुरंत सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर दिया, अमाल मलिक के लिए तो सलमान खान एकदम साइकोलॉजिस्ट बन गए हैं। लेकिन जब अर्शनूर और अभिषेक की बारी आई तब उन्होंने सिर्फ उनकी ग्रिलिंग दिखाई। हैशटैग्स जैसे हैशटैग बायस सलमान खान और हैशटैग अनफेयर वीकेंड का वार ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। एक यूजर ने लिखा, बिग बॉस इज नो मोर लॉन्गर अबाउट राइट और रॉन्ग, इट्स अबाउट हु सलमान लाइक्स और डिसलाइक। फिर सलमान ने एक और अनएक्सपेक्टेड एंगल निकाला, कुनिका सदानंद का। उन्होंने कहा कि पूरी मिसअंडरस्टैंडिंग का असली रूट कुनिका थी, उन्होंने अमाल के कमेंट को गलत तरीके से अर्शनूर तक पहुंचाया। उन्होंने उसे फसाद की जड़ और मुसीबत की जड़ बोला, मतलब ट्रबल की असली वजह। इस पॉइंट पर सलमान का पूरा फोकस अमाल को डिफेंड करने पर था। ये कह के उन्होंने अमाल से कहा, तुम्हारा इंटेंशन गलत नहीं था, बस कम्युनिकेशन इशू हुआ। लेकिन पब्लिक को लगा अगर यही चीज कोई और कंटेस्टेंट करता तो क्या सलमान उतना ही सॉफ्ट होते? क्या अमाल बीइंग अ नॉन सेलिब्रिटी और खान फैमिली के क्लोज सर्कल का हिस्सा होने की वजह से उनको एक्स्ट्रा शील्ड मिल रही है? वीकेंड के बाद इंटरनेट लिटरली एक्सप्लोड कर गया। ट्विटर, रेडिट और इंस्टाग्राम रील्स, सब जगह एक ही डिस्कशन, सलमान खान बायस्ड है। एक फैन ने लिखा, सलमान खान इज नॉट होस्टिंग, ही इज प्रोटेक्टिंग अमाल मलिक। दूसरे ने लिखा, अर्शनूर डिजर्व्स एन अपॉलॉजी नॉट अ लेक्चर। कुछ व्यूअर्स ने ओल्ड सीजन्स के एग्जाम्पल दिए, जिससे सिद्धार्थ शुक्ला, सालीन भनोट और टीना दत्ता के टाइम पर भी सलमान का फेवरेटिज्म्स पर एक्यूजेंस लगे थे। लेकिन इस बार लोग कह रहे हैं कि बायस इतना एविडेंट कभी नहीं था जितना अब दिख रहा है। अब फेयर एनालिसिस के लिए चलिए उन पॉइंट्स पर भी नजर डालते हैं जहां सलमान के फेवर में आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सलमान ने सिर्फ कंटेक्स्ट क्लियर किया, उन्होंने अमाल के लिए बायसनेस नहीं दिखाया बल्कि मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने की कोशिश की। रिपोर्ट्स के हिसाब से उन्होंने अमाल को पहले भी स्कोल्ड किया था फॉर बीइंग लेजी एंड डिसरिस्पेक्टफुल ड्यूरिंग टास्क। तो कुछ फैंस का कहना है ये सिर्फ सेलेक्टिव एडिटिंग का रिजल्ट हो सकता है। वीकेंड का 12 एपिसोड हैवीली एडिटेड होते हैं और प्रोडक्शन हाउस नैरेटिव को कंट्रोल करते हैं, तो हो सकता है कि सलमान का फुल कन्वर्सेशन दिखाया ही नहीं गया हो। मीडिया पोर्टल्स जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस और टेली एक्सप्रेस ने भी इस इंसिडेंट पर आर्टिकल्स लिखे। टोल ने लिखा,
Salman addresses Amal's remark and calls Konika the root of trouble. जबकि टेली एक्सप्रेस ने हेडलाइन दी Netizens lash out at Salman Khan for open bias towards Amal Malik। इस कंट्रोवर्सी ने बिग बॉस की क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन पर मार्क कर दिया है। कहीं लोग कह रहे हैं कि अगर होस्ट खुद बायस दिखाए तो शो का फेयरनेस खत्म हो जाता है। एक एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट ने लिखा सलमान स्टोन डिसाइड्स हु द ऑडियंस सिंपैथाइजेस विद, दैट्स टू मच पावर इन वन पर्सन्स हैंड्स। वैसे ये पहली बार नहीं है जब सलमान खान पर बायस का इल्जाम लगा हो। बिग बॉस के पिछले सीजन्स में भी उन्हें ये पैटर्न रिपीट करते हुए देखा गया है। सिद्धार्थ शुक्ला को सपोर्ट करने पर उन्हें बायस्ड होस्ट कहा गया। सालीन भनोट और टीना के केस में भी सलमान पर पार्शियलिटी का ब्लेम लगा और अब अमाल मलिक के एपिसोड ने वही डिबेट फिर से चालू कर दी है। फैंस के हिसाब से सलमान हर बार अपने फेवरेट्स के लिए इमोशनल जस्टिफिकेशन देते हैं और बाकी कंटेस्टेंट्स के लिए एंगर दिखाते हैं, और जब आपका होस्ट ही ऐसा हो तो शो रियलिटी कम और मैनिपुलेटेड ज्यादा लगता है। देखा जाए तो कंट्रोवर्सी के दोनों साइड्स है। एक तरफ व्यूअर्स का गुस्सा जो क्लियरली फील कराते हैं कि सलमान ने अमाल मलिक को प्रोटेक्ट करने के लिए अर्शनूर और अभिषेक को टारगेट बनाया। वहीं दूसरी तरफ सलमान का कहना है कि उन्होंने सिर्फ गलतफहमी क्लियर की और उनका बायसनेस का कोई भी ऐसा रीजन था नहीं। तो फ्रेंड्स, आपका क्या कहना है? क्या सलमान खान ने अमाल मलिक के केस में बायसनेस दिखाया या उन्होंने सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर की? इस बात पर आपकी क्या राय है? डोंट फॉरगेट टू कमेंट इट डाउन।